नमस्ते फ्रेंड्स, हम लोग ज्योग्राफी का सेक्शन को आगे बढ़ाते हुए आज क्वेश्चन देखने वाले हैं पशुपालन एवं कृषि से संबंधित। हिस्ट्री का सिलेबस खत्म हो चुका है। हिस्ट्री का जितना भी प्रश्न था ये ज्योग्राफी का चल रहा है, जिसमें 10 टॉपिक तक हो चुका था। ये 11वां टॉपिक है पशुपालन एवं कृषि। इसको आगे बढ़ाते हैं। चैनल पर पहली बार है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। समय न गवाते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिए है कि बड़े पैमाने पर केसर का जो उत्पादन होता है कहाँ किया जाता है? तो ये जम्मू कश्मीर में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देखिएगा भारतीय राज्य कच्चे रेशम का उच्चतम उत्पादन करता है? तो ये कौन करता है? कर्नाटक। अगला देखिएगा, कह रहा है सोइल हेल्थ कार्ड। सॉइल, इसे सोइल नहीं क्या कहते हैं? सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में क्या सच नहीं है, यानी गलत कौन सा है? तो देखिए राज्य सरकार प्रायोजित योजना है, तो यही तो गलत है। मिट्टी का पोषण तत्वों पर देखिएगा बुनियादी इनपुट प्रदान करता है, तो ये क्या है? देखिए सही है। किसानों को उत्पादकता के सुधार लाने की मदद करता है, ये भी सही है। फसल के लिए इलाज से उर्वरकों की सिफारिश करता है, तो ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है? गलत था। कह रहा है पेम्बा द्वीप निम्नलिखित में से किस की खेती के लिए प्रसिद्ध है? पेम्बा द्वीप पे, तो ये देखिएगा हो जाएगा लौंग की खेती। किसका? लौंग का खेती। गन्ने की फसलें देखिए किस प्रकार की फसलों का उदाहरण है? तो ये देखिएगा पेड़ी। किस प्रकार का है? पेड़ी। पूछा हुआ 2018 में प्रश्न पूछा गया है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? अब देखिएगा फलीदार तो तिल होगा, देखिएगा तिल नहीं होगा। किचौप ये भी नहीं होगा। अनाज ये भी फलीदार फसल नहीं है। दलहन जो है ये क्या है? एक फलीदार फसल है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी देखिए फसल फलीदार है? फिर देखिएगा आया है तो दलहन अभी जस्ट हुआ है। कह रहा है कौन सी फसल खरीफ फसल नहीं है? देखिए ख से खरीफ आता है, ठीक ना, और ख से क्या होता है? खरीफ, और ख से इसे याद कर सकते हैं खखरी। खखरी बोले किस में होता है? तो ये धान में होता है। तो धान के सीजन में जितना भी आता है क्या आता है? खरीफ फसल। तो खरीफ फसल नहीं है। तो देखिएगा गेहूं क्या है? ये एक क्या फसल है? तो खरीफ नहीं होगा। तो कौन सा जाएगा? ये एक रबी फसल है। कौन सा फसल है? रबी फसल है। देखिएगा देश में दूध के देखिएगा उत्पादन का लगभग 17.22% दूध का उत्पादन करने वाला देश का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। और दुधवा नेशनल पार्क भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में ही है। कह रहा है देखिएगा एक ऐसी स्टेज देखिएगा जहां बिक्री के लिए नकदी फसल उगाई जाती है, राज्य बताना है, के रूप में जाना जाता है। तो देखिएगा इस जो है ये एक ऐसी स्टेज जहां बिक्री के लिए क्या है? नकदी फसल उगाई जाती है, या किस रूप में जाना जाता है? तो ये बागवानी खेती जाना जाता है। कौन सा नाम से? बागवानी खेती के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगला कह रहा है ना कि गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? तो जाना जाता है जूट को। ज्वार बाजरा रागी के एक साथ किसके रूप में जाना जाता है? तो देखिएगा मोटे अनाज के रूप में जाना जाता है। कह रहा है डाई हाइब्रिड यानी संकर देखिएगा क्रॉस के विपर्यासी लक्षणों को कौन सा जोड़ी पाई जाती है? विपर्यासी लक्षण में उत्पन्न जोड़े स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं, एक जोड़ा स्वतंत्र रूप से वर्गीकरण करता है। तो ये कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना जोड़ी पाई जाती है? तो 2 जोड़ी पाई जाती है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो केसर का भी जस्ट हुआ जम्मू कश्मीर। अल्फांसो किस फसल की किस्म है? तो देखिए अल्फांसो जो है ये क्या है? आम है। अगला देखिएगा कह रहा है स्थानांतरित कृषि का अन्य नाम क्या है? स्थानांतरी, इसे झूम की खेती कहते हैं। झूम की खेती जो घूर घूर करके उगाया जाता है अलग अलग जगह। कौन सी रोपण फसल नहीं है? अब देखिएगा चाय एक रोपण फसल है, काजू भी रोपा जाता है, कॉफ़ी भी, लेकिन बाजरा रोपा नहीं जाता है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना भारत सरकार की एक योजना है जिसे निम्नलिखित लाभ के लिए लॉन्च किया गया है। तो ये देखिए कृषि और किसान के लिए। कह रहा है कौन सा मंत्रालय भारत में गौ हत्या करने के नियंत्रण करता है? गौ हत्या जो है उसको नियंत्रित कौन करता है? तो ये देखिएगा ये करता है पर्यावरण। कौन सा? पर्यावरण है मंत्रालय, वही करता है। कपास का अग्रणी उत्पादक राज्य देखिए बताना है। तो अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गुजरात हो जाएगा। अगला है देखिए कह रहा है कि कौन सा मेघालय की प्रमुख फसल है? मेघालय की। तो देखिएगा अनानास,
अनानास जो है मेघालय की प्रमुख फसल है। भारत में गुजरात का सबसे बड़ा संसाधन क्या है? तो देखिएगा, गुजरात जो है दूध का सबसे बड़ा क्या है, संसाधन माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनाज देखिएगा नहीं है, अनाज नहीं है, ठीक ना। तो देखिए, राई एक अनाज है, मक्का भी एक अनाज है, जौ भी एक अनाज है, सरसों क्या है, एक अनाज नहीं है। गौर कीजिएगा, राई सरसों एक जैसा लगता है, लेकिन ये जो अनाज की श्रेणी में सरसों को नहीं रखा गया है। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक खगोलीय पिंड नहीं है? खगोलीय पिंड कौन सा नहीं है? तो देखिए, तारे हैं, ग्रह है, सूर्य है, ये सब क्या है, खगोलीय पिंड है। लेकिन समुद्र कभी होगा? नहीं होगा। फसलों को देखिएगा, नियमित अंतराल पर की जाने वाली पानी की आपूर्ति क्या कहलाती है? तो ये सिंचाई कहलाएगी। कौन सी देखिएगा धान्य अनाज फसल नहीं है? अब देखिए, कौन सा अनाज जो है ये क्या फसल नहीं है? तो शीशम, ये अनाज है नहीं। बाकी गेहूं, बाजरा, मकई सब की क्या है, अनाज है। भूमध्य सागरीय कृषि प्रसिद्ध है किस लिए? तो विटीकल्चर के लिए। किस देश में सबसे सफल सहकारी कृषि है? देश सफल बोल रहा है, किस देश में सहकारी कृषि है? तो ये देश हो जाएगा डेनमार्क। कौन सा हो जाएगा? डेनमार्क हो जाएगा। वह क्षेत्र जहाँ देखिएगा किसान केवल सब्जियों के विशेषज्ञता रखने इस प्रकार की खेती क्या कहलाती है? विशेषकर किसका? केवल सब्जी के लिए। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ट्रक फार्मिंग। क्या कहते हैं? ट्रक फार्मिंग। कह रहा है अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थितियों की देखिएगा अपकृष्ट मिट्टी से उगाई जाने वाली फसल को खाद्य फसल के साथ साथ चारे की फसल भी है, निम्न में से क्या है? तो देखिएगा, मक्का, ये क्या है, एक उत्कृष्ट उगाई जाने वाली फसल है जो खाते हैं, और प्लस क्या है, चारे में भी ये कार्य करता है। ये ज्योग्राफी का देखिए सेक्शन है। इसके बाद हिस्ट्री खत्म हो चुका है, ज्योग्राफी है। उसके बाद हम लोग पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। कह रहा है भूमि का वह भौतिक विस्तार जिस पर फसलें बोई और काटी जाती है उसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो देखिएगा, कुल बीजारोपित भूमि के नाम से जाना जाता है। वनों की कटाई देखिएगा के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारक कौन है? तो देखिएगा, इसमें सबसे प्रमुख कारण क्या हो जाएगा? कृषि। कृषि वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारक में से एक है। कह रहा है समुच्च जुताई क्या है? अब देखिए, समुच्च जुताई का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है समुच्च रेखाओं के साथ ढालू भूमि पर जुताई। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा कि समुच्च रेखाओं के साथ ढालू भूमि पर जुताई, ये समुच्च जुताई कहा जाता है। विश्व में देखिएगा, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? चीन हो जाएगा। अब कह रहा है कर्तन एवं दहन, जिसे क्या कहते हैं? स्लैश एवं बर्न, ये कृषि प्रणाली भारत के किस राज्य में बेवर के रूप में जाना जाता है? अब देखिए, बेवर के रूप में जाना जाएगा, ये है मध्य प्रदेश में। लेटेस्ट है 2021 का क्वेश्चन पूछा गया है, 2020 का क्वेश्चन पूछा गया है, 2018 का, और जीके का सेक्शन खास करके रेलवे के लिए आपका इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। बाकी अदर एग्जाम के लिए जीके ये जो है ये किसी एग्जाम के लिए काम कर जाएगा। देखिएगा, दलहन एवं धान की खेत में देखिएगा इनमें से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? अब देखिएगा, दलहन एवं धान कहेगा तो धान में सबसे ज़्यादा क्या होता है? मीथेन पाया जाता है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प देखेगा टोंगिया प्रणाली का उचित वर्णन करता है? टोंगिया प्रणाली कह रहा है, इसमें देखिएगा, यह लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों के बीच कृषि फसलों की एक उगाई जाने वाली प्रणाली है। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है कि एक क्या है, पेड़ की पंक्तियों के बीच कृषि फसलों के उगाए जाने की एक क्या है, प्रणाली है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी फसल देखिएगा सूखा सहिष्णु फसल है? सूखा सहिष्णु फसल देखिएगा, ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है एक में कि चावल, दूसरा है पटसन, तीसरा गन्ना, चौथा बाजरा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी बाजरा हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर देखिएगा कमान क्षेत्र पूर्व में देखिएगा किस नाम से जाना जाता है? तो ये देखिए, पूर्व में जाना जाता था राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी देखिएगा पौधे की वृद्धि, विकास और उन्नत देखिए फसल उत्पादन हेतु अधिक अनुकूल स्थितियाँ उत्पन्न करने हेतु मिट्टी भूमि को ढकने की प्रक्रिया है? तो ये देखिएगा, इसे कहा जाता है मल्चिंग। क्या कहा जाता है? मल्चिंग कहा जाता है। किस प्रकार की मिट्टी में देखिएगा
कपास का उत्पादन सबसे अच्छा होता है? तो क से कपास, क से काली मिट्टी हो जाएगा। अंगूर की खेती किस क्षेत्र में विशेष रूप से होता है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में अंगूर की खेती ये विशेष करके होता है। अब देखिएगा अगला प्रश्न कह रहा है कि हाइड्रोफोनिक्स। देखिए हाइड्रोफोनिक्स कहता है, तो हाइड्रो में क्या होता है? जल। तो इसे गौर कीजिएगा, जिसमें पौधा खनिज पुष्पों के विलय बिना मिट्टी के उगाया जाता है, इसे पानी की ज़रूरत नहीं है। देखिए क्या है, बिना मिट्टी के उगाया जाता है, उसे क्या कहलाता है? तो हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कह रहा है भारत में धान की फसल में पाए जाने वाला प्रमुख खरपतवार कौन सा है? तो देखिएगा एकिनोकोलोआ, क्रूस गैली, ये क्या है? वार्नयार्ड ग्रास है, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। कह रहा है एम.एस. स्वामीनाथन क्या थे? तो एम.एस. स्वामीनाथन जो थे ये एक कृषि वैज्ञानिक थे। अफगानिस्तान का देखिएगा हेलमंद प्रांत देखिए किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। भारतीय देखिएगा जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? तो जंगली गधा गुजरात में पाया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1317। कह रहा है किसके अलावा देखिएगा निम्नलिखित में से सभी खरीफ फसल है? ख से खखरी बताए थे, और देखिएगा खखरी में धान, तो धान क्या है? खरीफ फसल है। और गेहूं क्या बताए थे अभी? ये एक रबी फसल है, गेहूं अलग हो जाएगा। रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो अंडे उत्पादन से संबंधित है। कह रहा है एम.एस. स्वामीनाथन का जन्म भारत में हुई इनमें से किस आर्थिक क्रांति से संबंधित थे? एम.एस. स्वामीनाथन ये हरित क्रांति से संबंधित थे। रबी और देखिए खरीफ मौसम के बीच एक छोटा सा मौसम होता है जिसे क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? जायद फसल कहा जाता है। क्या? जायद मौसम जिसमें जायद फसल होता है। निम्नलिखित में से देखिएगा कौन सी पशु प्रजाति ये क्या है? पश्चिमी घाटों में विशेष रूप से पाई जाती है? तो ये कौन सा हो जाएगा? नीलगिरी तहर हो जाएगा। कह रहा है भेड़ की त्वचा की एक पतली परत के साथ ऊन निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है कर्तन। क्या कहा जाता है? कर्तन कहा जाता है। भारतीय पशु कल्याण परिषद की स्थापना बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है 1962 में। भारत सरकार द्वारा देखिएगा देश में सतत कृषि ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए किस वित्तीय संस्थान को स्थापना की गई है? तो ये देखिएगा ये जो हो जाएगा नाबार्ड। कौन सा हो जाएगा? नाबार्ड हो जाएगा। केसर देखिए एकमात्र राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर। अगला कह रहा है भारत का कौन सा राज्य देखिएगा चाय का प्रमुख उत्पादक है? चाय का हो जाएगा असम। प्रमुख कहेगा लेकिन बेस्ट क्वालिटी का कहेगा, सबसे उत्तम कोटि का, तो कहाँ हो जाएगा? दार्जिलिंग हो जाएगा। वेस्ट बंगाल में कौन सा हो जाएगा? दार्जिलिंग। इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1327। कह रहा भारत का कौन सा राज्य रबड़ अग्रणी उत्पादक राज्य है? तो देखिएगा रबड़ कह रहा है, तो रबड़ में क्या हो जाएगा? केरल आ जाएगा। भारत का कौन सा राज्य गन्ने का अग्रणी राज्य है? तो गन्ना में कहाँ चल जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। भारत का देखिए कौन सा राज्य चावल का अग्रणी उत्पादक है? तो पश्चिम बंगाल। चावल और क्या? मछली सबसे ज़्यादा वहाँ सस्ता मिलता है। भारत का कौन सा राज्य गेहूं का अग्रणी उत्पादक राज्य है? तो गेहूं का हो जाएगा उत्तर प्रदेश, लेकिन प्रति हेक्टेयर में आ जाएगा तो पंजाब आ जाएगा। भारत का कौन सा राज्य ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ज्वार से महाराष्ट्र हो जाएगा। कौन सा राज्य कपास का प्रमुख उत्पादक है? तो कपास में कहाँ जाइएगा? तो कपास में चला जाएगा गुजरात। अगला देखिए कह रहा है एक देखिएगा बागानी फसल है। बागानी फसल कौन सा हो जाएगा? तो चाय। चाय का बागानी फसल है, बाकी ये सब जितना है बागानी फसल नहीं है। भारत का कौन सा राज्य जूट का अग्रणी उत्पादक है? तो जूट का हो जाएगा पश्चिम बंगाल। जूट एवं चावल। गोल्डन फाइबर यानी कह रहा है स्वर्ण तंतु के रूप में जाना जाता है। स्टार्ट में हुआ था जूट को क्या कहता है? गोल्डन फाइबर कहा जाता है। हजारीबाग खानों में देखिएगा प्रचुर मात्रा में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी पाई जाती है? तो यहाँ देखिएगा तांबा। हजारीबाग खानों में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तांबा पाया जाता है। 1337 कह रहा है भारत में कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादक क्षेत्र कौन सा राज्य करता है? तो कर्नाटक करता है कॉफ़ी का। मिट्टी में खनिजों को लौटाने के लिए कौन सी खेती प्रणाली सबसे अधिक प्रभावी है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी फसल चक्रानुसार
अनुक्रम हो जाएगा। निम्नलिखित में से देखिएगा कौन सी फसल मृदा नाइट्रोजन से परिशोषित करता है, नाइट्रोजन से, तो नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, मटर हो जाएगा। जिसमें गांठ होता है, ठीक ना, इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो ये देखिएगा नाइट्रोजन जो वायुमंडल में है नाइट्रेट के रूप में लेकर के प्रोटीन में बदल देता है, जिसमें सबसे ज़्यादा गांठ होता है जिसके जड़े में, जिसे दाल जितना भी है सबसे ज़्यादा प्रोटीन इसलिए पाया जाता है क्योंकि गांठ पाया जाता है और राइजोबियम नामक उसमें जीवाणु पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1340 कह रहा है किसान फसलों के बीच फलीदार पौधे को उगाते हैं क्यों? क्योंकि वे अपनी जड़ों को देखिएगा बैक्टीरिया को आश्रय देते हैं जो नाइट्रोजन का प्रबंधन करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वह देखिएगा संभावित परिवर्तन क्या है जिसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारतीय बागवानी में घटित करेगा, तो उर्वरक और संकर बीजों के उपयोग में वृद्धि करेगा। कह रहा है देखिए वह कौन सी एकमात्र बागान फसल है जिसमें अब तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मंजूरी दी गई है, तो कौन सा हो जाएगा, पटसन हो जाएगा। इनमें से कौन सा राज्य नारियल उत्पादक अग्रणी राज्य है, तो नारियल कहाँ हो जाएगा, केरल में हो जाएगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक कृषि का प्रभाव नहीं है। अब देखिएगा नाइट्रोजन प्रदूषण है तो ये है, ओजोन अपक्षय, तो ये देखिएगा आधुनिक कृषि का प्रभाव नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सुपोषण भी है और जैव आवर्धन भी है। अगला कह रहा है 1345 कि आप देखिएगा हवा में नाइट्रोजन का यौगिकीकरण कर सकता है, तो देखिएगा कौन करता है, फलियां करता है। गेहूं नहीं करेगा, मक्का नहीं करेगा, कंद नहीं करेगा, कौन सा करेगा, फलियां करेगा। गेहूं के भूसे को अनाज से देखिएगा अनाज के भारी बीजों से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, ओसान कहलाता है। आरआरबी जेईई 2019 का पूछा हुआ प्रश्न है। कह रहा है सुक्रोज प्राकृतिक रूप से देखिएगा किस में पाया जाता है, तो सुक्रोज देखिएगा किस में पाया जाएगा, तो गन्ना में पाया जाता है, ठीक ना, चावल में नहीं, मक्का में नहीं, गेहूं में नहीं। वह देखिएगा भूमि जो खेती के काम आती है लेकिन वर्तमान में उसकी उर्वरकता को पुनर्प्राप्त करने के लिए अस्थायी रूप से उस पर खेती नहीं की जा रही है, क्या कहा जाता है, तो इसे प्रतिभूमि कहा जाता है। कहता है ना कि प्रति उस पर कुछ होता नहीं है। कह रहा है देखिएगा पश्मीना ऊन प्राप्त करने के लिए भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में पर ये जो पश्मीना बकरियां को पाला जाता है ये किस राज्य में पाया जाता है, तो देखिएगा जम्मू और कश्मीर में। कौन सी बकरियां, पश्मीना, जो क्या है ऊन प्राप्त किया जाता है। ये भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य आ गया, जम्मू कश्मीर में पाला जाता है। कहा जा रहा है देखिएगा हरित क्रांति के जनक तो कौन हो जाएंगे, एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएंगे। अगला देखिएगा कह रहा है उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग खेती क्या होता है। देखिएगा झूमिंग खेती कहा जाता है इसको झूम की खेती, घूर घूर की खेती करना। अरबी शब्द खरीफ का अर्थ क्या है, खरीफ का अर्थ क्या होता है, तो पतझड़ होता है। गौर कीजिएगा शब्द क्या है, खरीफ का अर्थ क्या होता है, पतझड़ होता है। निम्न में से दुधारू पशुओं की नस्ल कौन सी है, तो साहिवाल। साहिवाल जो है ये दुधारू पशुओं की एक नस्ल है। अब देखिएगा 1354 कह रहा है पंपोर, क्या कह रहा है, पंपोर मुख्य रूप से देखिएगा लगाए जाते हैं, तो केसर किस रूप में लगाए जाते हैं, देखिएगा ये पंपोर के मुख्य रूप से केसर लगाए जाते हैं। कौन सी फसल रबी फसल है, रबी फसल देखिएगा कौन हो जाएगा, तो सरसों हो जाएगा रबी फसल। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी फसल रोपकर उगाई जाती है, तो रोपकर चाय सही हो जाएगा, काजू ये भी सही हो जाएगा, कॉफ़ी ये भी सही है। अनुपयुक्त में से सभी ये रोपकर उगाई जाती है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को दक्षिण भारत के अन्नागार के रूप में जाना जाता है, तो कावेरी डेल्टा को दक्षिण भारत के अन्नागार के रूप में जाना जाता है। दिखा रहा है अंगोरा, अल्पाइन और कह रहा है न्यूबियन, ये जो प्रकार है किसका उदाहरण है, तो ये जितना भी है ये क्या है, एक बकरी का नस्ल है। किसका नस्ल है, बकरी का नस्ल है। विश्व में देखिए गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो चीन हो जाएगा। भूमध्य सागरीय कृषि प्रसिद्ध है, तो विटी कल्चर के लिए प्रसिद्ध है। मार्च और जून में देखिएगा बीच में उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती है, तो ये ग्रीष्मकालीन फसलें कहलाती है। कौन सा देखिएगा शुष्क भूमि, ये क्या है, कृषि फसल नहीं है।
तो शुष्क भूमि देखिए मूंगफली है, दाल है, धान नहीं है, धान के लिए पानी बहुत चाहिए, जौ भी है। यहाँ से स्टार्ट होता है भारत का परिचय। कह रहा है सफ़ेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? तो देखिएगा गुजरात में स्थित है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देखिएगा क्षेत्रफल के मामले में भारत के सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है? तो देखिएगा ऐसे तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर पहला पे हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। सेकेंड पे क्या हो जाएगा, तो सेकेंड पे लद्दाख हो जाएगा, ये भी ऑप्शन में नहीं है, ठीक ना। थर्ड पे क्या हो जाएगा, तो थर्ड पे आ जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप, ये कितना नंबर पर आ जाएगा, थर्ड नंबर पर। चौथे नंबर पर कौन जाएगा, तो दिल्ली आ जाएगा। पाँचवा नंबर पर कौन आ जाएगा, दादर नगर हवेली, और प्लस क्या हो जाएगा, दमन एवं दीप, क्या हो जाएगा, दमन एवं दीप हो जाएगा। ये कितना नंबर पर आ गया, ये पाँचवा नंबर पर आ गया। अब देखिएगा छठा नंबर पर क्या है, तो छठा नंबर पर गौर कीजिएगा पुडुचेरी है, कहीं लिख लीजिएगा, ठीक ना। छठा पे क्या है, पुडुचेरी है। और सातवां पर पूछेगा क्या है, तो सातवां पर चंडीगढ़ है। ये चंडीगढ़ कितना पर है, सातवां पर है। अब देखिएगा आठ है, तो आठवां पर क्या आ जाएगा, आठवां पर लक्षद्वीप आ जाएगा। पूरा लिख दिए हैं, कहीं आप नोट कर लीजिएगा। अगला देखिए कह रहा है भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम छोर, तो क्या हो जाएगा, कन्याकुमारी हो जाएगा। भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया, तो ये देखिएगा कहाँ से, कलकत्ता से। आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी कौन सी है, अमरावती हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, तो भारत का थार हो जाएगा। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास किसने किया था, तो देखिए किसने किया था, तो नेक चंद द्वारा किया गया था। अगला कह रहा भारत में जैव भौगोलिक देखिएगा बायो क्या है, जियोग्राफिकल क्षेत्र कितने हैं, तो टोटल कितने हैं, 10 हैं। ऑप्शन नंबर डी। किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है, तो जयपुर को गुलाबी शहर पिंक सिटी कहा जाता है। भारत के प्रथम देखिएगा जियोग्राफिकल इंडेक्स है, क्या है, इंडिकेशन जीआई टैग चिन्हित किया गया उत्पादक था, तो दार्जिलिंग का चाय। अभी जस्ट आपको बताए थे निम्न में से देखिए क्या नेपाल के मुख्य स्थलाकृति क्षेत्रों का हिस्सा नहीं है, तो देखिएगा तराई है, पहाड़ियाँ हैं, डेक्कन नहीं है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और पर्वत भी है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 1374 कह रहा है भारत दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कैमा नंबर पे है, तो दूसरा पे है। पहला पे क्या है, चीन, दूसरा पे भारत, तीसरा पे संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा। उसके बाद ब्राज़ील। ब्राज़ील ध्यान रखिएगा एक ऐसा देश है ब्राज़ील जो जनसंख्या रहे, क्या जनसंख्या रहे या क्षेत्रफल रहेगा, ये दोनों को दृष्टि से 5वां नंबर पे है। भारत को भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है कितना में, तो भौगोलिक आ जाएगा तो 6 आ जाएगा। मणिपुर जो भारत का एक राज्य है, देश के देखिएगा हिस्से में स्थित है, तो देखिएगा ये क्या है, देश के किस हिस्से में है, तो पूर्वोत्तर हो जाएगा, पूर्व उत्तर यानी कि क्षेत्र में है। कह रहा प्रधान मध्याह्न जो रेखा है किस महाद्वीपीय से होकर गुजरती है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। कौन सा राज्य पूर्वोत्तर राज्य में देखिएगा 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है। 7 सिस्टर में देखिएगा त्रिपुरा है, सिक्किम नहीं है। सिक्किम है 7 सिस्टर का भाई के नाम के जाना जाता है। मेघालय है, मिजोरम है। अब देखिएगा कह रहा है किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तट रेखा सबसे लंबी है, तो सबसे लंबी गुजरात का है। कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में है, तो कोलेरू झील कहाँ हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगला कह रहा है कि भारत का देखिएगा दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, दक्षिणतम पुरुषा है, तो देखिएगा इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। इंदिरा कॉल आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉल जब आएगा तो ऊपर चल जाएगा, ये नॉर्थ में, कहाँ, नॉर्थ यानी उत्तर में हो जाएगा। कोरोमंडल तट देखिएगा किन 2 राज्यों के क्या है, गृह भूमि है, तो कोरोमंडल तट किसका हो जाएगा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का। कह रहा एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो एलिफेंटा कहाँ है, तो देखिए धारापुरी द्वीप पे। द्वीप पूछा है एलिफेंटा की गुफाएं, तो कौन सा द्वीप हो जाएगा, घारापुरी द्वीप हो जाएगा। 1384 प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से कौन से राज्य पाकिस्तान के सीमा से सटे हुए हैं। देखिएगा इसका ट्रिक है गजल पर। ट्रिक क्या है सर, गजल पर। अब देखिएगा ग से क्या होता है, ग से हो गया गुजरात, ग से गुजरात,
ज से क्या हो गया जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। ल से क्या हो गया लद्दाख हो गया। प से क्या हो गया पंजाब हो गया, लिख लीजिएगा। और र से क्या हो गया राजस्थान हो गया। देखिएगा 1 2 3, 3 को क्या है राज्य है और 2 को क्या है केंद्र शासित प्रदेश है। टोटल कितना हो जाएगा 5 हो गया। तो सटा हुआ देखिए गुजरात है, पंजाब है, राजस्थान है, हरियाणा नहीं है। तो क्या हो जाएगा ए बी और सी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। आपको पांचों राज्य बता दिए हैं, 3 को राज्य है और 2 को केंद्र शासित प्रदेश है, कहीं लिख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर देखिएगा मध्य प्रदेश में नहीं है। तो मध्य प्रदेश में देखिएगा रायपुर नहीं है, रायपुर कहाँ है ये छत्तीसगढ़। देखिएगा जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर ये सभी कहाँ हैं, तो ये देखिएगा ये मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानक समय देखिएगा सटीक ढंग से दर्शाता है। तो जीएमटी के 5.5 घंटा आगे, 5.5 घंटा को डायरेक्ट लिख सकते हैं 330 मिनट, 330 मिनट। डिग्री पूछेगा तो 82.5 डिग्री। और देखिएगा 1 डिग्री बराबर कितना होता है 4 मिनट। तो गौर कीजिएगा 15 डिग्री बराबर कितना होता है 15 चौक 60, 1 घंटा, ठीक ना। तो अब देखिएगा 30 डिग्री बराबर कितना होता है 2 घंटा। और 30 डिग्री आ गया तो एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि भारत के पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी गुजरात ये दोनों में 30 डिग्री का अंतर है, और घंटा में कहेगा तो 2 घंटे का अंतर है। अगर जो अरुणाचल प्रदेश में देखिएगा 7 बजे सुबह होता है तो गुजरात में कितना बजे होगा 9 बजे सुबह होगा, 2 घंटा का अंतर है, ठीक ना। सबसे पहले गुजरात में और सबसे लास्ट कहाँ हो जाएगा, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में, सबसे लास्ट गुजरात में हो जाएगा। भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच मध्य से देखिएगा कितना आगे है, जस्ट अभी बताया 5.5 घंटा हो जाएगा, 5 घंटा 30 मिनट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कारण निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को 1972 का नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता है। तो किस कौन सा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। कहा जा रहा है देखिए किसको कश्मीर के सैमफ्रोट टाउन के रूप में जाना जाता है। तो पंपोर, क्या पंपोर को जाना जाता है NTPC स्टेज 2021। कहा जा रहा है केलोरू झील, अभी जस्ट बताए कोलेरू झील कहाँ है। तो देखिएगा ये झील जब पूछेगा तो कहाँ हो जाएगा कोलेरू झील। देखिएगा कोलेरू झील कहाँ हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला कह रहा है काठियावाड़ा प्रायद्वीप का देखिए किसका भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है। तो देखिएगा किसका सांस्कृतिक विस्तार है तो अहमदाबाद का, किसका हो जाएगा अहमदाबाद का। सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश और सूर्योत्तर सबसे देखिएगा गुजरात में। सूर्य कितने घंटे का अंतर है जस्ट अभी बताएं कितने घंटे 2 घंटे। अब पूछेगा कितने डिग्री तो 2 घंटे बराबर 30 डिग्री का, 30 डिग्री का। अब देखिएगा यहाँ आपका प्रश्न क्या होता है समाप्त करते हैं, कल किसी और टॉपिक को आपको लेकर के स्टार्ट करेंगे।